प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड क्या है ये, एफ और जी आपके क्या है, वेक्टर फंक्शंस हैं, ठीक है। कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी, क्रॉस एफ क्रॉस जी, दिस इज इक्वल टू आई, एक्सपेंड करेंगे हम, प्लस जे यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के जी। देन हम एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम फर्स्ट टर्म लेते हैं आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये जो टर्म है डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसे एज इट इज़ रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस अब ये क्या है आपका, देखें आप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, तो यहाँ पे ये लगाएंगे, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो क्या आएगा, आई डॉट माइनस आई डॉट एफ कर्ल जी बाई कर्ल एक्स, ऐसे ही हम जो सेकंड पार्ट है ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आई डॉट जी माइनस आई डॉट, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन की है ये हमने की है जब इसकी फर्स्ट टर्म की, ठीक है। ऐसे ही आप सेम मेथड से सेकंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, कैलकुलेट करने के बाद ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम, तो वी विल गेट, हमारे पास आ जाएगा ये, और कॉमन लेने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम f जो है, f वेक्टर कॉमन लेंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, आई कर्ल जी बाई कर्ल एक्स, जे वेक्टर कर्ल जी बाई कर्ल वाई, के वेक्टर कर्ल जी बाई कर्ल जेड। ये क्या है आपका, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जी, तो ये क्या आएगा, डाइवर्जेंस यानी कि ऑफ वेक्टर जी, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी एक तो, और फिर आता है माइनस F1, नेक्स्ट टर्म है आपकी ये, कर्ल जी बाय कर्ल Z, ठीक है। अब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए F1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ठीक है। अब आप ये देखें, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कर्ल जी बाय कर्ल एक्स यूनिट वेक्टर आई, कर्ल जी बाय कर्ल वाई यूनिट वेक्टर जे, कर्ल जी बाय कर्ल जेड यूनिट वेक्टर के, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका फाइनली यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका वेक्टर एफ,
डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर जी। ठीक है, इसी तरह से आपकी सेकंड टर्म और लास्ट टर्म। सेकंड टर्म आपकी आ जाएगी जी डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर एफ, और लास्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी जी और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है ना, तो आपका फाइनली आएगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम कर लेते हैं दो वेक्टर्स का तो आपका इसके इक्वल होता है एफ वेक्टर फर्स्ट वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ सेकंड वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फिर माइनस फर्स्ट वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसके इक्वल आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है इस प्रॉपर्टी का। अब कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कहता है इफ एफ एंड जी आर ई रोटेशनल है तो क्या होगा, कर्ल ऑफ एफ क्या होगा 0 और कर्ल ऑफ जी भी क्या होगा आपका 0। ठीक है, देन शो दैट, कहता है शो करें कि एफ क्रॉस जी इज सोलेनोइडल। ये सोलेनोइडल कब होगा, अगर इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाए 0, यानी कि डाइवर्जेंस मतलब ये क्या हो 0 हो। ठीक है, तो ये आपका सोलेनोइडल होगा। तो आप इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू क्या होता है, आप इसका प्रूफ खुद से करेंगे जी डॉट कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, जी वेक्टर ऐसे ही डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। ठीक है, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये किसके इक्वल आएगा, अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी है जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। अब आप देखें एफ ये क्या है वैल्यू 0 और ये भी क्या है 0, तो फाइनली ये क्या आ गई 0। तो एफ क्रॉस जी का जो डाइवर्जेंस है वो क्या आ गया आपका 0। तो दिस इम्प्लाइज एफ क्रॉस जी इज सोलेनोइडल। इफ ए वेक्टर जो है वो गिवन है ये, और आर वेक्टर जो है वो गिवन है दिस, कहते हैं फाइंड द कर्ल ऑफ एन, इसका हमें कर्ल निकालना है। ठीक है, आर क्या है इसका मॉडुलस, यानी कि आर क्या है ये है हमारा आर। ओके, तो आर की पावर एन क्या आ जाएगा आपका, इसके इक्वल आएगा। तो पहले हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
या फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अगर आपको क्रॉस नहीं निकालना, आप इसे प्रॉपर्टी से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, अगर फाई आपका स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट का आपका ग्रेडियंट क्रॉस में सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड का आपका कर्व, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ट्राई कर लेंगे। कर्व जो है हमें निकालना है इसका r की पावर n, तो क्या है ये, फर्स्ट का हमें क्या लेना है, ग्रेडियंट, फाई यानी कि r की पावर n और सेकंड का हमें क्या लेना है, सेकंड आपका ये फाई है आपका, और ये क्या है, f है, ठीक है। ये तो आपका स्केलर फंक्शन है और ये आपका वेक्टर फंक्शन है। तो ये फाई का आपका ग्रेडियंट और क्रॉस में वेक्टर फंक्शन, फिर आपका स्केलर फंक्शन, और फिर ये। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, इसका यूज़ करेंगे कर्ल ऑफ f क्रॉस g का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ बताया प्रॉपर्टी का, कर्ल ऑफ a क्रॉस r। यहाँ पे आप इसका जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग दिस जो आएगा वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। अगर ये नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो फिर मैं अदरवाइज़ अगर हो जाता है तो ओके, नहीं तो फिर मैं आपको इसका फुल प्रूफ भेज दूँगी। तो इस तरह से आपकी इसकी आप एक्सरसाइज और एग्जांपल्स ट्राई करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दें कि ये क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर ये एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप मुझे किसी भी तरीके से बता सकते हैं। इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आप ट्राई करें। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आप खुद ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।